कल की वीडियो में अपन ने देखा था साबुन बनाने की विधि, जिसमें थी गर्म विधि और ठंडी विधि। और नेक्स्ट है आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइजर में जल अपघटन करवाया जाता है। यानी मुख्य क्या होता है, हाइड्रोलाइजर के अंदर जल अपघटन करवाया जाता है। अब टावर के ऊपर से क्या करते हैं, गर्म जल, जबकि नीचे से वसा प्रवेश करवाई जाती है, क्योंकि वसा से ही साबुन बनेगा। और साथ ही ऊपर से कैटलिस्ट के रूप में क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड डालते हैं। अब मुक्त अम्ल को दूसरे पात्र में पंप के द्वारा स्थानांतरित करके कास्टिक सोडा यानी NaOH से रिएक्शन करवाई जाती है, जिसे उदासीनीकारक पात्र कहते हैं। यानी अपने को जो मुक्त अम्ल एसिड प्राप्त होता है, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, फिर जाके अपने को साबुन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन क्या होती है, अपने क्या कहा, हाइड्रोलाइजर के अंदर जल अपघटन करवाते हैं। तो ये क्या लिया अपने, एस्टर इसकी H2O के साथ के रिएक्शन करवाई है, और कैटेलिस्ट के रूप में क्या लिया है, जिंक ऑक्साइड। अपने को प्राप्त क्या होता है यहाँ पर, मुक्त अम्ल। अब मैं इस मुक्त अम्ल की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे, किसी दूसरे पात्र में करवाते हैं, जिसे उदासीनीकारक नाम दिया है अपन ने। उदासीनीकारक पात्र में NaOH के साथ, यानी ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या कहलाती है, उदासीनीकरण रिएक्शन। तो उस पात्र का नाम भी अपन ने उदासीनीकारक रख दिया, तो ये साबुन बन जाते हैं। अब है नेक्स्ट अपना साबुन के प्रकार। साबुन के प्रकार जैसे कल भी पढ़ा था अपन ने, सोडियम लवण हो सकते हैं, यहाँ पर अपन ने सोडियम के साल्ट हो सकते हैं, पोटेशियम साल्ट हो सकते हैं। इस बेस पर साबुन के प्रकार देखते हैं। तो एक होता है हार्ड सोप, कठोर साबुन। उच्च वसा अम्लों में सोडियम लवण होते हैं, जो कपड़े धोने के काम में आते हैं। यानी यदि सोडियम लवण है यहाँ पर, तो कौन से साबुन हुए, कठोर साबुन। और यदि यहाँ सोडियम के स्थान पर पोटेशियम है, तो वो कहलाएंगे मृदु साबुन। तो कठोर साबुन तो आते हैं कपड़े धोने के काम में, और मृदु साबुन क्या है, वसा अम्लों के पोटेशियम लवण मृदु होते हैं, जो मृदु साबुन कहलाते हैं। और तो ये आते हैं नहाने के काम में। नेक्स्ट है पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन क्या होते हैं, साधारण साबुन को एल्कोहल में घोलकर वाष्पन करके ठोस पारदर्शक साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट दाढ़ी बनाने के साबुन। दाढ़ी बनाने के साबुन में क्या करते हैं, ग्लिसरीन मिली होती है, कि सूअर की चर्बी या वसा को NaOH से बनाया जाता है, और इसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। और ग्लिसरीन क्या होता है, ग्लिसरीन वायु की नमी सोखकर साबुन को सूखने नहीं देता है। तभी शेविंग जो साबुन होता है, उसमें क्या है, ग्लिसरीन मिला होता है, ताकि वो जल्दी से सूखता नहीं है। सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन जल्दी झाग देता है और ज़्यादा बेटर भी होता है। अब साबुन द्वारा जो कपड़े धोते हैं, उसमें क्या मैकेनिज्म होती है। तो जो साबुन का अणु होता है, क्या बोला अपने, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। जो अणु होता है उसके दो पार्ट होते हैं, अध्रुवीय भाग और ध्रुवीय भाग। तो जैसे सिंपल अपन साबुन ये समझ सकते हैं, ये जो ले रखा है अपन ने, ये क्या है, इसका ध्रुवीय भाग, और ये है पूरा हाइड्रोकार्बन वाला अध्रुवीय भाग। इसको ध्रुवीय क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, नेगेटिव है, ये सोडियम है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या कहलाएंगे, आपका ध्रुवीय भाग। जो ध्रुवीय भाग होता है, ये क्या होता है, जल स्नेही भाग कहलाता है। यानी जल के साथ में अटैच होता है, जल से रिएक्शन आसानी से करता है। और हाइड्रोकार्बन है या अध्रुवीय भाग है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जल विरोधी भाग। यानी ये जल के साथ रिएक्शन जल के साथ है नहीं जुड़ता है। तो देखते हैं अपन क्या रिएक्शन होती है आगे। तो जब साबुन के द्वारा अपन सफाई करते हैं, तो साबुन द्वारा मिशेल निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब मिशेल कैसे बनता है, कि साबुन का अध्रुवीय भाग जो हाइड्रोकार्बन है, जल विरोधी भाग है, वो क्या करता है, गंदगी या चिकनाई में विलय होता है, यानी या उसके साथ में जुड़ता है। जबकि जो साबुन का ध्रुवीय भाग था, जो जल स्नेही भाग है, वो क्या करता है, जल के साथ में जुड़ता है, अर्थात समान को घोलता है। यानी ध्रुवीय भाग था, वो जल भी ध्रुवीय होता है, तो उसके साथ रिएक्ट हो गया। और जो चिकनाई है, वो भी क्या होती है, अध्रुवीय होती है, तो उधर जो हाइड्रोकार्बन या अध्रुवीय या जल विरोधी भाग है, वो उसके साथ में जुड़ गया। तो इस प्रकार क्या होता है, विलयन का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, और साबुन झाग बना देता है। यह और किसमें क्या मिला होता है, चिकनाई प्लस धूल प्लस जल मिलकर एक इमल्सन बना लेते हैं। और ये इमल्सन क्या है, विलयन को हिलाने से साबुन अणु गैस को वस्त्र की सतह से पृथक कर देते हैं, और जो कपड़े की गंदगी है वो हट जाती है और साफ हो जाता है। जैसे अपन सिंपल एग्जाम्पल ये लें, ये कोई अपना कपड़ा है,
जो अपन ने स्क्वायर ले रखा है, इसके अंदर जो गोलाकार बना रखा है ये क्या है, कोई चिकनाई या गंदगी लगी हुई है। ये अपन ने क्या किया है, इसके ऊपर साबुन अप्लाई किया है। तो साबुन का जो अध्रुवीय भाग था ये हाइड्रोकार्बन वाला, ये चिकनाई के साथ में जुड़ गया, और जो ध्रुवीय भाग था ये यहाँ पर क्या है, जल है, इस जल के साथ में जुड़ गया। अब क्या होगा, जैसे ही अपन रगड़ेंगे तो ये साबुन के साथ में ही क्या होगा, विलेन का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और ये रगड़ने से साबुन के साथ में ही ये चिकनाई है ये हट जाती है, और अपना कपड़ा है वो साफ होता है, हो जाता है। धन्यवाद।